दिमाग लगा रहा हूँ बेफालतू में। देखो मैं पीछे तो आ रहा हूँ, दिमाग का लगा रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैडम का स्वागत और सम्मान हुआ। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आग्रह रहेगा श्री मुरारी लाल जी से और चंदू जी से आप पधारें और हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री कृष्ण बिहारी पाठक जी साहित्यकार का बुके भेंट करके और दुपट्टा उड़ा करके स्वागत करें। आप देखो देखो इधर यही बुक्का है, बुक्के जो है। अरे नहीं देखो, रहने दो, रहने दो। इसी क्रम में मंच कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री धर्मेंद्र गेरा जी, कार्टूनिस्ट, जो पूरे प्रदेश भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, आपका भी दुपट्टा उड़ाकर स्वागत और सम्मान करने के लिए मेरा आग्रह रहेगा राजेश जी से आप पधारें और कृपया हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे श्री धर्मेंद्र गेरा जी का दुपट्टा उड़ा करके स्वागत करें। प्रांगण में उपस्थित भाजपा नेता और सदैव पत्रकारों के बिल्कुल करीब रह करके मित्रवत व्यवहार के साथ साथ एक सहृदयता से काम करने वाले भाई चरण सिंह सोलंकी जी को भी मैं मंच पर पूरे सम्मान से आमंत्रित करता हूं। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री चरण सिंह सोलंकी जी, स्वागत और सम्मान की सीख परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन रहेगा श्री विशाल जी से कि आप पधारें और हमारे बीच में उपस्थित हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक श्री दीनदयाल सरस्वती जी का दुपट्टा उड़ा करके स्वागत करें। इधर देखो ना। स्वागत और सत्कार की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा आग्रह रहेगा श्री बजरंग जी से कि आप पधारें और हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश शर्मा जी का भी दुपट्टा उड़ा करके सम्मान करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं नगर परिषद के पूर्व उपसभापति श्री नफीस अहमद जी। आपसे भी मेरा पूरी विनम्रता के साथ आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें श्री नफीस अहमद जी। और आपके सम्मान के लिए मेरा निवेदन है श्री धर्मेंद्र जी चौधरी, आप कृपया पधारें और हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे पूर्व उपसभापति श्री नफीस अहमद जी का भी दुपट्टा उड़ा करके सम्मान करें। देखो इधर। स्वागत और सम्मान की इस परंपरा को विराम देते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहूंगा। और सबसे पहले मैं हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई जिनके मार्गदर्शन में हम सभी काम करते हैं, स्वागत और उद्बोधन के लिए आप पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित हैं भाई दीनदयाल जी सारस्वत। आपको पूरे सम्मान से मैं मंच पर सभी अतिथियों का स्वागत और उद्बोधन हेतु
आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई तेविसाई जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि सारे पत्रकार एक जाजम पर उपस्थित हैं और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि पत्रकारों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में एक नारी शक्ति श्रीमती मनोज कुमारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सभी पत्रकारों की ओर से आपका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई कृष्ण बिहारी जी जो पत्रकार बिरादरी से जुड़े हुए मानता हूं मैं, साहित्यकार हैं, आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद कि आप इसमें पधारे समारोह में और हमारे इस अच्छे दिन के लिए आप सहभागी बने। और मेरे भाई श्री धर्मेंद्र गेहरा जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं पत्रकारों की ओर से। आप अपने कार्टून के माध्यम से आम जन को सजग करने के साथ जो व्यवस्था खराब हो रही है, चाहे शहर की हो, चाहे प्रांत की हो, चाहे देश की, उस पर व्यंग कसते हैं। निश्चित रूप से आप पत्रकार बिरादरी के लिए ही एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आपका भी दिल से स्वागत है। मेरे बड़े भाई प्रेस क्लब हिंडौन के अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी, आपका भी मैं दिल से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने पत्रकारों को इस मंच पर स्थापित किया और सभी लोग आज एकजुटता के साथ यहाँ मौजूद हैं। नगर परिषद हिंडौन के प्रतिपक्ष पूर्व में रहे नेता श्री नफीस अहमद जी, निश्चित रूप से आपका भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मंचस्थ अतिथियों के साथ मेरे बीच में उपस्थित मेरे सभी साथी पत्रकार साथियों, आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपको नववर्ष की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज पत्रकार संघ हिंडौन प्रेस क्लब की ओर से कैलेंडर विमोचन का ये समारोह हो रहा है। निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। ऐसे कार्य प्रेस क्लब की ओर से किए जाते हैं। निश्चित रूप से पत्रकारों को एक जाजम देना, एक मंच देना, ऐसा पुनीत कार्य है। निश्चित रूप से ऐसे होने चाहिए। साथियों, आप सभी पत्रकार हैं, मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूं, पत्रकार ही हूं। पत्रकारों से हिंडौन को बहुत आशा है, अपन स्थानीय हैं सभी, इसलिए समाज को बहुत आशा है। उन आशाओं पर, उम्मीदों पर अपन खरा उतरें, ऐसे सभी को कार्य करने चाहिए। हम पर कोई कलंक नहीं लगे, इसका विशेष ध्यान रखें। अभी आप सबने देखा, दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं अवधेशी, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। हमारी हिंडौन की एमएलए भी उसमें आरोपों के घेरे में है। तो ऐसे स्टिंग ऑपरेशनों से पत्रकारों की एक छवि बहुत अच्छी बनती है, बहुत मजबूत बनती है। ईमानदारी से जो काम पत्रकार करेंगे, निश्चित रूप से समाज में भी उसको सराहना मिलेगी और पत्रकारिता भी उससे मजबूत बनेगी। ऐसे कार्य आप सभी को, हम सभी को करने चाहिए ताकि समाज में मजबूती बनी रहे। अभी कुछ दिन पहले नई साल शुरू हुई, 3 तारीख की घटना, आप सभी ने कवरेज भी किया उसको। हिंडौन का एक दुर्भाग्य है कि ऐसे पाप हिंडौन में होते हैं। एक छोटी बच्ची को, नवजात को एक टॉयलेट में डाल दिया गया। कितना बेशर्म चेहरा जिस व्यक्ति का है वो सामने तो नहीं आया, लेकिन हम सभी का एक दायित्व बनता है कि ऐसी घटनाएं झकझोर देने वाली और हिंडौन को बदनाम करने वाली रुकें। इसमें हम सभी पत्रकार साथियों की बड़ी भूमिका हो सकती है। आप जागरूक रहें और जिस तरह से आप अपनी कलम का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से और भी पैनी धार के साथ आप काम करें। आप मजबूती से रहें। आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई श्री दीनदयाल जी सरस्वत। आपने
हमारे अतिथियों का हृदय की गहराइयों से अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन के साथ साथ हमें एक मार्गदर्शन देने का भी काम किया, जो सदैव आपका दायित्व है और उस दायित्व का आप बड़ी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा हमारे बीच में मौजूद नगर परिषद के पूर्व उपसभापति श्री नफीस अहमद जी से कि आप पधारें और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नफीस अहमद जी। धन्यवाद देवी साई जी। सर्वप्रथम प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि बहन मनोज जी और मंचस्थ तमाम अतिथिगण और प्यारे पत्रकार साथियों, आप लोग चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए जब तक निष्पक्ष प्रेस नहीं होगी तब तक हम लोग उस लोकतंत्र को फलता फूलता नहीं देख सकते। मैं देखता हूं हमारे जो युवा साथी हैं, दीनदयाल जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने कॉलर पे दाग नहीं लगने देना चाहिए। ऐसी पत्रकारिता हमारी हो कि हमारी तरफ कोई भ्रष्टाचार के और इस तरह के जो आते हैं, कई बार आपने देखा होगा लोगों ने इस प्रोफेशन को गलत रूप में भी ले लिया है, तो उसका हमें ख्याल रखते हुए अपनी पत्रकारिता करनी। मेरा तो यह कहना है सार्वजनिक जीवन में जब अगर हम हैं, चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में हैं या किसी भी क्षेत्र में, जब अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो हमें अपनी छवि का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई हमारे ऊपर भ्रष्टाचार कम से कम नहीं लगा सके। इंसान के अंदर, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। अगर सभी अच्छे हो जाए तो देवताओं में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन हमारा प्रयास ये रहे कि हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लग पाए, और फिर अगर कहीं कोई लगते हैं तो हम कम से कम सीना तान के ये कह सकें कि आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। हमारे एक साथी ने अभी एक राजस्थान सरकार के बड़े नेता थे, उनसे सवाल पूछ लिया, हिंडोन हित में था वो सवाल, लेकिन कोई हम जैसे भी नेता होते हैं जो सच्चाई उनको कड़वी लगती है, तो बहस हो गई। बहस में हमारे उस नौजवान साथी ने अपनी पत्रकारिता की छवि को गिरने नहीं दिया। अगर वो, मैं समझता हूं कि उस दिन अगर दब जाते, डर जाते, तो फिर हमेशा के लिए पत्रकारिता से उनको संन्यास लेना पड़ता। भाई सुरेश जी ने पिछली बार भी कार्यक्रम किया, बहुत सारगर्भित। संख्या बल से मैंने पिछली बार भी ये कहा था, संख्या बल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारगर्भित प्रोग्राम होना चाहिए। हमारे कितने चुनिंदा लोग शहर के यहां मौजूद हैं जो पत्रकार साथियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जिन लोगों को भी यहां बुलाया वो सब यहां आए, ये आपकी महत्ता बताती है। साथियों, अभी हमें हमारे पाठक जी को सुनना है, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, हिंडोन में हमेशा क्रिएटिविटी करते रहते हैं, बहुत अच्छी हमें बातें आज सीखने को मिलेंगी। मेरा एक निवेदन पत्रकार बिरादरी के लिए यह है कि पिछली बार एक मांग चली थी, हमारे कार्यकाल के वक्त में उस मांग को आगे भी बढ़ाया गया था, लेकिन बहुत सारे दुर्भाग्य है इस देश में कि फाइल तक गायब हो जाती है। बड़े शर्म की बात है, मैं भी उसी सेक्टर में हूं, लेकिन मुझे शर्म आती है इन बातों की कि हमारी एक जवाबदारी होनी चाहिए, लेकिन जवाबदारी के बजाय वो पत्रकारों के आवास की योजना के लिए जो फाइल तैयार हुई थी, मैं अगर सही हूं तो दीनदयाल फाइल गायब हो गई, फाइल गायब हो गई। बताइए कितने शर्म की बात है। जिन लोगों को आपने चुन के भेजा कि आप हमारे शहर का विकास में एक योजना बनाएंगे, और वहां पे अगर इस तरह के काम होंगे, हमारे ही साथी हैं पत्रकार, उनके लिए भी एक सम्मानजनक जीवन के लिए हमें एक पत्रकार, सरकार का आदेश था, जयपुर में भी वो मामला अभी तक अटका हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इस बार फिर से हम एक नया प्रयास करें नए वर्ष में, कि आपके 2026 में हमें इस बात को पूरा कराना है कि हमारे पत्रकार साथियों को जो आवास मिलने की बात थी सरकार की ओर से, वो दिए जाए। साथ ही एक और है बात सुरक्षा की, तो एक सुरक्षा के लिहाज से भी हमारे पत्रकार साथियों को एक एडिशनल जो अभी नया कानून आया है उसको लागू करवाने के लिए भी हमारे एक दो उदाहरण सेट होने चाहिए। तब मैं समझता हूं हमारे लोग ज्यादा निर्भीकता के साथ, ज्यादा निष्पक्षता के साथ अपनी बात रख पाएंगे, और समाज को आईना दिखाने का काम जो करता है वो पत्रकार करता है। जंग आजादी में आप देख लीजिए,
पत्रकारों की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसकी वजह से शहीद आजम भगत सिंह और खुद गांधी जी भी पत्रकार थे। वो भी, जितने भी बड़े लोग सक्सेसफुल हुए, उन सब लोगों ने अपने आप को पत्रकारिता से जोड़ा और लॉ से जोड़ा। तो मैं समझता हूं आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है साथियों, कि आप देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। पत्रिका आपके जो आज कैलेंडर विमोचन का अवसर है, उस सब आपका सक्सेसफुल रहे, सभी लोगों तक आपकी बात पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नफीस अहमद जी। आपने पत्रकारों की भावनाओं को, पत्रकारों की समस्याओं को बड़ी प्रमुखता के साथ आज रखा है और सदैव ही रखते आ रहे हैं। आप सदैव हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े संबल की बात है, बहुत बड़े एक गर्व की बात है कि कोई तो है जो हमारी इस पीड़ा को समझता है। आपने हमारी भावनाओं को समझा। आप पुनः हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि मुझे हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक श्री दीनदयाल जी का आदेश मिला है कि हमारे बीच में सभागार में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन इस पत्रकारिता से जुड़ी इस सेवा में व्यतीत कर दिया। मैं पूरे सम्मान के साथ श्री श्याम जी भाई साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप पधारें। आप बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए सदैव वांछनीय रहेगा। साथियों, खड़े होकर सम्मान हो श्याम जी का तो कम से कम ये वीडियो ले लेना सुबह की, वो ठाकुर साहब पीछे वाला श्याम जी सभी ने खड़े होकर सम्मान, हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक श्री श्याम जी का स्वागत और सम्मान किया है। मैं निवेदन करूंगा श्री शुभम तिवारी जी से कि आप पधारें और श्री श्याम जी भाई साहब का दुपट्टा उड़ा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह करूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर आपसे मंच निश्चित रूप से सुशोभित होगा। कार्यक्रम को गति देते हुए मेरा आग्रह रहेगा हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश भर के कार्टूनिस्टों में की श्रेणी में सबसे अग्रिम स्थान पर हमारे हिसाब से सुशोभित श्री धर्मेंद्र गेरा जी, आपको पूरे सम्मान के साथ, आप कुशल वक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, आपके शब्दों का हमें लाभ मिले, ऐसी आशा के साथ पूरे सम्मान से आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मेंद्र गेरा जी। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित पत्रकार साथियों, मातृशक्ति और शहर के सभी सम्मानित जो यहाँ पधारे हुए हैं। एक दीपक से कहा जाए कि सूर्य के सामने प्रकाश करो, वो वाली स्थिति है। आप सभी पत्रकार हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, शहर के और समाज के हित में लिखने वाले, अपनी कलम से और जो टीवी चैनल से जुड़े हुए जो हैं, बोलकर अपनी बात कहने वाले, तो उनके सामने मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। केवल इतना कहूँगा कि हम जो पत्रकार होते हैं तो एक शहर के निवासी भी होते हैं। शहर की स्थिति क्या हो रही है वो हम सबको मालूम है। पत्रकार में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वो अपनी कलम के दम पर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। शहर की स्थिति कैसे सुधरे, क्योंकि हम शहर के वासी हैं, हम देश के लिए, विश्व के लिए और राज्य के लिए तो हम बहुत कुछ लिखते हैं। शहर की जो दुर्दशा हो रही है, शहर की सड़कें खराब हैं, जल निकासी की व्यवस्था खराब है, तो वो कैसे सुधरे, इस मामले में थोड़ा और सजगता से, एक तरह से क्रांति लानी चाहिए। अन्यथा यहाँ व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आए दिन, अभी जैसे सर्दी का मौसम है
तो सड़कें गीली है, नम है, मिट्टी छाई हुई है, सड़कों के बगल में ठीक से नाली नहीं है, पानी भरा हुआ है, आए दिन मोटरसाइकिलें स्लिप होती हैं, लोग चोटिल होते हैं। कई बार मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार अनेक स्थानों पर वीडियो दिखाते हैं, जैसे महुआ रोड है, करौली रोड है, इतनी गड्ढे हैं कि ये देख लो कि चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 30 किलोमीटर की यात्रा करने में 1 घंटे से अधिक समय लगता है। तो शहर की स्थिति कैसे सुधरे, इसमें भी हमारी जिम्मेदारी है, बहुत एक तरह से प्रमुखता से इस विषय को उठाना चाहिए। और आप सभी समझदार हैं, ज़्यादा मैं अपनी बात नहीं बढ़ाते हुए इतना ही आपसे कहूँगा कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। और आज के इस कार्यक्रम के लिए जो आपने मुझे यहाँ बुलाया इतने बड़े मंच पर, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदर्श भाई गेरा जी। आपने संक्षिप्त शब्दों में हमें प्रेरणा के साथ साथ मार्गदर्शन दिया। साथियों, ये बात भाई नफीस अहमद जी ने भी कह दी, भाई साहब गेरा जी ने भी कह दी, संख्या बल कतई महत्वपूर्ण नहीं होता है। संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उपस्थित जो लोग हैं वो कितने महत्वपूर्ण है ये इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग उपस्थित हुए हैं वो इन पत्रकारों से की भावनाओं से जुड़े हैं, पत्रकारों की भावनाओं की कदर करते हैं। ऐसे लोग उपस्थित हुए, इसका मतलब हमारी जितनी भी संख्या है वो बहुत ही सम्माननीय है, सम्मानजनक संख्या है। वो ये संख्या इसलिए भी कम होती है, मैं आपको हमारे अतिथियों को अवगत करा दूं कि चूंकि पत्रकारों के पूरे हिंडौन ब्लॉक में ज़्यादा संख्या नहीं है, इसलिए भीड़ जुटना संभव भी नहीं होता है। गिने चुने होते हैं, इनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, इतने पत्रकार साथी हैं जो आपके सामने उपस्थित हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उस शख्सियत को मंच से आवाज़ लगाना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, जिनके वक्तव्य सुनने के लिए हम आतुर हैं। निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी कलम में, आपकी लेखनी में वो ताकत है, आपके शब्दों में वो भाव है, वो सार है, जिनको पूरा देश पढ़ता है। आपकी एक पुस्तक रामचंद्र शुक्ल दृष्टि सृष्टि इतनी चर्चित रही है कि देश के प्रबुद्ध साहित्यकारों ने उसकी समीक्षा की है। इस क्षेत्र के लिए आप एक वरदान हो। निश्चित रूप से आप जैसी शख्सियत को हम अपने साथ खड़ा हो करके होता हुआ देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपको हाल ही में साहित्य मंडल नाथद्वारा द्वारा बाल साहित्य विभूषण से अलंकृत किया गया है। आपके सम्मान में जोरदार ताली। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य सृजक सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। आपके सम्मान में जोरदार तालियां। आपको विश्व हिंदी साहित्य परिषद द्वारा हिंदी प्रज्ञा सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। ऐसी विभूति अगर हमारे पास मौजूद है तो हमें भीड़ की आवश्यकता भी नहीं है। एक ही व्यक्ति हमारे बीच में करोड़ों की ताकत के बराबर है। ऐसी शख्सियत को मैं मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व आपके सम्मान में ये पंक्तियां समर्पित करता हूं और पूरे सम्मान से मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप जैसी शख्सियत को क्या खिताब दूं, आप जैसी शख्सियत को क्या खिताब दूं, करता हूं सम्मान इतना क्या हिसाब दूं, कोई आपसे भी सुंदर फूल होता तो तोड़ लाता साहब, आप खुद गुलिस्ता हैं आपको क्या गुलाब दूं, आप खुद गुलिस्ता हैं आपको क्या गुलाब दूं। पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित हैं मेरे भाई पाठक जी। सम्मानित मंच और प्रबुद्ध पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो बधाई कि प्रेस क्लब का वार्षिक कैलेंडर का आज विमोचन होना है, और दूसरी बधाई कि हम सब एकजुट होकर एक मंच पर बैठे हैं। ये हमारी शक्ति और घनत्व को दर्शाता है। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि संख्या नहीं घनत्व मायने रखता है।
क्या होगा अगर मैं बोलूंगा, क्या होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर तो टूटेगा। ये इस बीज मंत्र को लेकर पत्रकारिता आगे चलती है। एक आम व्यक्ति में बोलने का साहस, अभिव्यक्ति की उड़ान और संवेदनाओं को सहन करने की और महसूस करने की शक्ति पत्रकारिता से मिलती है। एक प्रसिद्ध पंक्ति जो पत्रकारिता को परिभाषित करती है कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। तो इससे आप कलम की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तोप सामने हो तो उसको, तोप को धराशायी करने के लिए कलम पर्याप्त है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने संकेत भी कर दिया कि हम समाज की, प्रदेश की, देश की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, साथ में हमें अपनी समस्याओं के लिए भी एकजुट रह के लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। और पिछले वर्ष एक समारोह में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव भाई जी से एक भेंट हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकारिता की जो पूर्व परिभाषा थी कि पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, वो अब और अच्छे संवर के सामने आई है। जी नहीं, पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं होती, वह पक्ष लेती है सत्य का, वह पक्ष लेती है न्याय का। तो पत्रकारिता अब अपने और भी ज्यादा मुखर अंदाज में सामने आई है। निष्पक्षता की सैद्धांतिकता से उभर कर वो धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। आदरणीय सारस्वत जी भाई साहब ने संकेत किया, नफीस जी भाई साहब ने बताया कि किस तरह से पत्रकारिता ने देश की आज़ादी को, देश के साहित्य को, साहित्य का तो जन्म ही पत्रकारिता से हुआ है। जितने भी साहित्य के शुरू के जितने साहित्यकार हैं वो पत्रकार पहले थे, साहित्यकार बाद में थे। प्रताप नारायण मिश्र हिंदू अखबार निकालते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र 3-3 अखबार उनके निकलते थे। मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का देहावसान हो गया था। तो 35 वर्ष की आयु में ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि 17 वर्ष तो उनको बड़े होने में लगे और 17 वर्ष उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता को वो दिया जो लोग सैकड़ों वर्षों में नहीं दे सकते। ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने एक संस्मरण में भी लिखा है उनके बारे में, नर कवि भारतेंदुगर होते, आज उन्हें मिल कंठ लगाता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब पत्रकारिता की शक्ति बताने वाले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बताया कि पत्रकारिता से कैसा ही बड़ा परिवर्तन हो वो कलम के माध्यम से हो सकता है। तो कलम की शक्ति का एक संकुल आज एक मंच पर एकत्रित हुआ है, तो हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कितनी ऊर्जा, कितना घनत्व इस परिसर में आज मौजूद है। हम अपने परिवेश, प्रदेश की समस्याओं को निर्भीकता के साथ उठाते आ रहे हैं, इसलिए, और जो साहस करता है उसको, साहस वाले व्यक्ति को सम्मेलन की जरूरत होती है, और ये सम्मेलन उसको धन बल का नहीं चाहिए, मन बल का चाहिए। तो हमारे पत्रकार साथी अकेले अपने बल पर कैसी समस्या से जूझते रहते हैं, तो उसके लिए मन बल की जरूरत है। तो समाज का ये दायित्व बनता है कि उनके मनोबल को वो बढ़ाए रखें। इस अवसर पर मैं उन शख्सियतों को सामने देख रहा हूं जिनको देख देख के, जिनको पढ़ पढ़ के मैं लिखना पढ़ना सीख रहा हूं, तो उनके सामने बहुत अधिक मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो मैं अपने वार्ता को यही संक्षेप करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कैलेंडर विमोचन की, और मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित साहित्यकार, पूरे देश भर में हिंडौन को एक पहचान देने वाले साहित्यकार मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण बिहारी पाठक जी ने हमें साहित्य की उन विधाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि
कोई भी साहित्यकार बाद में बना है, पहले पत्रकार था। क्योंकि पत्रकारिता लेखन का एक शौक पैदा करती है, और ये शौक जब चरम पर पहुंचता है तो वो व्यक्ति साहित्य साधना में जुट जाता है। आप जैसे साहित्यकारों का मार्गदर्शन इसी तरह हमारे पत्रकार साथियों को मिलता रहे। आप हमारे आग्रह पर पधारे, आपको पुनः पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार। अब मेरा निवेदन रहेगा श्याम जी भाई साहब, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप पधारें और हमें मार्गदर्शन स्वरूप अपने शब्दों से लाभान्वित करें। श्री श्याम जी भाई साहब। मंचासीन अधिकारी, ये मेरे साथियों, 1975 में मैंने अखबार में के क्षेत्र में कदम रखा। आज उसको 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जैसे कि दीनदयाल जी ने बताया, नबी जी ने बताया कि पत्रकारों को अपने कॉलर पर दाग नहीं देना चाहिए। पहले पत्रकार कैसे होते थे? पत्र थे निष्पक्ष, उनकी थी गरीबी से सगाई। पत्रकारों ने अलग स्वाधीनता की थी जगह। उस समय संपादकों को प्राप्त बस सूखे तने थे, किंतु उनके शीश सत्ताधीश के सम्मुख तने थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई श्याम जी। आपने संक्षिप्त शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। निश्चित रूप से हम आपके शब्दों का अनुसरण करेंगे, आपकी बताई गई मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आग्रह रहेगा आज की मुख्य अतिथि मैडम से कि आपके करकमलों से हम सभी पत्रकार साथियों का दुपट्टा पहना करके एक उनका अभिवादन करवाना चाहते हैं। सभी पत्रकार साथियों को आप दुपट्टा पहना करके उनका अभिवादन करेंगी। यही और सभी साथियों से मेरा आग्रह रहेगा, आप सबका कार्यक्रम है और आप सबकी सहभागिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित हैं। बुगई महेंद्र जी गए, देख लो, कोई बात नहीं। श्री अजय शर्मा जी आप पधारें। श्री कृष्ण मुरारी राजौरा जी, आप सबसे आग्रह है सभी पधारें। हाँ यहाँ रख, नहीं दुपट्टा है सर, दुपट्टा पहना है। हाँ आ गए आप। अजय भाई साहब इधर देखना है। देखना राजेश जी भाई साहब पधारें, सभी पधारें। मैं जिनका मंच से नाम बोलूं नहीं बोलूं, आप सबका कार्यक्रम है। आप एक एक करके प्लीज, सभी से मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है, हमको किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पधारना है। देखो आप पधारें। देखो देखो अंशु जी पधारो। हाँ जी देखो सारिया जी आओ भाई साहब। ओके हाँ जी ओके हाँ जी देखो ओके शुभम जी भाई साहब बता दें।
हाँ जी देखो। हाँ जी भैया ठीक है, जाओ जाओ फोन पकड़ूंगा। देखो सतीश जी पधारो भाई साहब। हाँ जी बढ़िया लियो ठीक। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसमें से ही, आपकी ज़रूरत पड़े तो। देखो ठीक है। आ जाओ भाई साहब पधारो, आप भी पधारो। हाँ आओ, आप भी पधारो भाई साहब। भाई साहब पधारो, आप भी पधारो। हाँ जी भैया ठीक है। आओ आओ, ए आओ। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरी। मैं तो लैब चला रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो नहीं मैं सतपाल जी भाई साहब से भी निवेदन करूंगा। भाई साहब सुमन जी एक तस्वीर दो सतपाल जी भाई साहब, स्मृति चिन्ह भी देना है सतपाल जी दिलवान मैडम से। सुनो ये बात सबके साथ। जाओ जाओ। इस पंडाल में दो नारी शक्तियां भी उपस्थित हैं। आपसे भी मेरा पूरे सम्मान के साथ आग्रह रहेगा कि आप कृपया मंच पर पधारें। देखो लो पकड़ के रखो। अरे हाँ हाँ सही है सही है। तो लो। आओ मैडम। नहीं नहीं सुमन जी यहाँ भी बच गया। क्या फर्क नहीं हुआ, कर दी। आओ सर, आओ पधारो सर।